नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत भारद्वाज और पी बाइम स्टोरी आपका स्वागत करती है शिक्षक दिवस के इस बेहतरीन अवसर पर। हमारे साथ आज उपस्थित है गेस्ट के रूप में श्री रफीउद्दीन जी, प्रधानाचार्य फलाईदारेन इंटर कॉलेज, जिन्होंने 30 वर्ष से भी अधिक का शिक्षण कार्य किया। उसके साथ साथ 29 साल का प्रधानाचार्य का कैरियर भी इनके साथ जुड़ा रहा। किस प्रकार से शिक्षण कार्य को और अधिक तेजी से बढ़ाया जा सकता है, तो इतनी कुशलता से किया जा सकता है। सबसे पहले नमस्कार रफीउद्दीन जी, वेलकम। आपका स्वागत है। पी बाइम स्टोरी के दर्शक आपको देखना चाह रहे हैं, आपसे समझना चाह रहे हैं चीज़ों को। सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि इन 29 साल के कैरियर में आपने किन किन कठिनाइयों से गुजरे और किस किस प्रकार से आपने विद्यालय के उद्धार और उसके विकास में योगदान की भूमिका को निभाया। मैंने फलाईदारेन इंटर कॉलेज में 15 मार्च 1991 को ज्वाइन किया था एज ए इंग्लिश टीचर। 1 अप्रैल 1995 से आई वॉज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। कॉलेज में जब मैंने ज्वाइन किया था, ये सिर्फ हाई स्कूल था और इसकी बिल्डिंग भी बहुत छोटी थी। जो इसका बड़ा पोर्शन है, इसमें आज़ादी से पुराने के किराएदार रह रहे थे। मैनेजमेंट से बात की गई, मैनेजमेंट ने बताया बिल्डिंग कम है इसलिए इंटर नहीं हो पा रहा है। हमने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की और जो किराएदार थे उनको कन्विंस किया, मुकदमे ख़त्म कराए, बिल्डिंग को खाली कराया और एक नई बिल्डिंग, बहुत ही आलीशान बिल्डिंग बनवाई करोड़ों रुपए की। विद्यालय को हाई स्कूल से इंटर कराया। आज विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज है और इसमें साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम्स। आपके शिक्षार्थियों को देखकर ऐसा लगता है कि वास्तव में आपने शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता परक कार्य किया, जिसके कारण आज भी मैं एक बार देख रहा था कि आपके पास एक न्यायाधीश पे सिलेक्शन हुआ था और वो आपके समक्ष आपका आशीर्वाद के लिए प्रस्तुत हुए थे, आपको मिठाई खिलाने के लिए प्रस्तुत हुए थे। तो मुझे लगता है कि आपका बच्चों से काफ़ी अच्छा प्रेम रहा, जिसके कारण आज भी बच्चे जो पुराने हैं वो आपको याद करते हैं। कि ये जो डगर है, खासकर शिक्षण की, ये शिक्षण की जो डगर है, ये वास्तव में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बच्चों को समझाना, बच्चे कई कई वैरायटी से आते हैं, कई कई परिवेश से आते हैं और ऐसे ऐसे परिवेश से आते हैं कि आप उनसे बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर में उनसे कोई और एक नई बात निकलती है और फिर उन बातों से एक बात समझाने के लिए हमें भी उनकी तरह ही उनकी बुद्धि स्तर तक जाना पड़ता है। तो इस शिक्षण कार्य में करने के लिए आप हमारे शिक्षकों को, जो इस पी बाइम स्टोरी के माध्यम से आपके इस इंटरव्यू को देखेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके शिक्षण में क्या क्या चीज़ें समाहित होनी चाहिए, सम्मिलित होनी चाहिए? देखिए, फलाईदारेन इंटर कॉलेज का पहले से एक रिकॉर्ड रहा है। एक बार हमारे यहाँ फंक्शन हो रहा था, तब आसाम में गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो यहाँ मिलने के लिए आए। बहुत खुशी हुई उनको कि मैं अपने टीचर से मिलने के लिए आ रहा हूँ और मैं वहाँ पर चीफ जस्टिस हूँ। बहुत खुश हुए। फिर यहाँ के एक स्टूडेंट जुल्करनैन, इस टाइम शाहजहाँपुर में जज हैं, वो भी सिविल जज हैं, और भी यहाँ के स्टूडेंट्स तमाम यहाँ पर इसरो में साइंटिस्ट हैं, जामिया में, अलीगढ़ में प्रोफेसर्स हैं, और भी इंडिया के जो माने माने इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अच्छे अच्छी पोजीशन में डॉक्टर्स हैं। अभी 12-13 साल पहले नीट में 4th पोजीशन, जो सीपी, उस टाइम नीट नहीं हुआ करता था, CPMT में यूपी में, वो 4th पोजीशन डॉक्टर इमरान फलाईदारेन के स्टूडेंट थे, उनकी पोजीशन आई थी। और भी यहाँ पर हम जहाँ जाते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है, कहीं भी हम चले जाएँ फलाईदारेन के स्टूडेंट्स हर जगह में मिल जाते हैं। ये सारे टीचर्स की मेहनत का नतीजा है। देखिए, जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। कि स्टूडेंट को बहुत मेहनत करनी होती है। स्टूडेंट अपने घर और कॉलेज दोनों ही जगह मेहनत करते हैं। मेन चीज़ जो रोल होता है टीचर्स का होता है। अगर खाली किताबों से पढ़ाई होती तो जो अमीर लोग हैं
ट्यूशन से लगाकर घर पढ़ाई कराते थे। स्कूल में एक इन्वायरमेंट होता है पढ़ाई का, और जो टीचर्स हैं, जो माँ बाप के बाद जो हक है वो टीचर्स का है। टीचर्स उनको मोल्ड करते हैं, एक शेप देते हैं। जैसे कुम्हार एक सादी मिट्टी से उसको गूंथता है, बनाता है मिट्टी को, और उसके बाद उसको चढ़ाता है, जहाँ से ज़रूरत होती है उसको दबाता है, जहाँ से ज़रूरत होती है उसको कट कर देता है, और वो एक अच्छा पॉट हमारे सामने बन के आता है। इन द सेम वे जो हमारे टीचर्स हैं, जो कम्युनिटी के बनाने वाले हैं, चाहे आज आदमी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, किसी भी पोजीशन में हो, साइंटिस्ट हो, सबके बनाने वाले ये टीचर्स ही हैं। यही बेसिक के टीचर्स, यही जूनियर के टीचर्स, यही हायर सेकेंडरी के टीचर्स, और ये डिग्री क्लास के टीचर्स। टीचर्स प्ले ए वाइटल रोल इन मेकिंग द सोसाइटी, एंड द कैरियर ऑफ द स्टूडेंट्स डिपेंड्स हाउ दे cooperate, how they are disciplined, how they attend the classes, how they pass the competitive examinations. It depends on them. Secondly, स्कूल कॉलेज में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। टीचर्स को अपने पीरियड में रेगुलरली जाना चाहिए, और बच्चों का जो काम है उसको चेक करते रहना चाहिए, उन पर नज़र रखनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम क्रिएटिंग स्टूडेंट्स हैं उनके गार्जियंस को बुलाना चाहिए, और जो वीक स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके पास में बैठा देना चाहिए, बच्चों की प्रॉब्लम समझना चाहिए। गार्जियंस हैं, आजकल हम देखते हैं सोसाइटी में काफ़ी बेचारे परेशान हैं, किसी का रोज़गार नहीं है, उनकी हेल्प भी करनी चाहिए, उनकी परेशानी समझनी चाहिए, और बच्चों को हर तरह से मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें इंस्पायर करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यही नहीं कि हमने स्कूल में एक प्लान वे में एजुकेशन हासिल कर ली, बल्कि जहाँ हम जाएं, रेलवे स्टेशन पर जाएं, वहाँ हम सीख सकते हैं। हम किसी अधिकारी से मिलने जाएं, वहाँ से हम सीख सकते हैं। हम किसी फंक्शन में जाएं, वहाँ से हमको तालीम मिलेगी। हम किसी प्लेग्राउंड में जाएं, वहाँ हमें तालीम मिलेगी। हम किसी पत्रकार से वार्ता कर रहे हैं, हमें वहाँ पर तालीम मिलेगी। सोसाइटी से, हर जगह से हम सीख सकते हैं। एक होती है प्लान्ड एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, जो कि क्लासेस में टाइम टेबल बनाकर स्कूल में बोर्ड पर किताबों से पढ़ाई जाती है। दूसरी होती है इनफॉर्मल एजुकेशन, जो हमें सोसाइटी से आती है, हर एक किसी के साथ घुल मिलकर आती है, एक्सपीरियंसेस से आती है। तो एजुकेशन टर्म जो है वो बहुत वाइड टर्म है, जो क्रेडिट से लेकर और मौत तक वो चलता रहता है। आपने बहुत बढ़िया बात की कि अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षाओं में अनौपचारिक शिक्षा का श्रेय और भी अधिक होता है। तो एक बहुत अच्छी चीज आपके पीछे देखने को मिल रही है, लाइब्रेरी। आपको पढ़ने पढ़ाने का शौक आज भी है, ये देखकर मुझे महसूस हो रहा है, लग रहा है, और इस चीज को हमारे दर्शक भी इस के माध्यम से देख पाएंगे, वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। देखिए, आपने सवाल किया है कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है, क्योंकि किताबें यहाँ पर काफ़ी रखी हैं। हर एक टीचर को बहुत ज़्यादा स्टडी करना चाहिए। देखिए, फ्रांसिस बेकन ने कहा था, रीडिंग मेक ए फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, एंड कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन। सो कन्वर्सेशन इज आल्सो मस्ट, राइटिंग इज आल्सो मस्ट, वेयर एज रीडिंग इज आल्सो मस्ट। एक टीचर का क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर टीचर किताबों को नहीं पढ़ेंगे बार बार तो वो भी भूल जाएंगे। जिस तरह से डॉक्टर्स को पूरी लाइफ पढ़ना होता है, नई नई चीज़ें आती हैं, नए नए अमेंडमेंट्स होते हैं, इस तरह से टीचर्स में एक अपनी किताबों से टच रहना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। नए नए फार्मूला आते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, नए नए कंसेप्शंस आते रहते हैं, और जो टीचिंग पेडागोजी है, जो स्टाइल्स हैं टीचिंग के, नई नई टेक्निक्स आती हैं, उनसे हमें अवगत होना चाहिए। आज साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, कंप्यूटर का युग है। हमने फलाहदहन इंटर कॉलेज में कंप्यूटर लैब बनवाई है बच्चों के लिए। यहाँ पर बहुत नॉमिनल उस पर चार्जेस पर बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन दी जाती है, और करेक्टर बिल्डिंग में बच्चों का बहुत ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले बताया जाता है कि अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का इज़्ज़त कीजिए, अपने घर में सब बड़ों की इज़्ज़त कीजिए, मोहल्ले वालों की इज़्ज़त कीजिए, हर इंसान की इज़्ज़त कीजिए, अपने टीचर्स की इज़्ज़त कीजिए। अगर आप सबकी इज़्ज़त करोगे तब आपको इज़्ज़त मिलेगी। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है
जिससे आदमी बहुत छोटी जगह से उठकर बहुत ऊपर उठ सकता है। एजुकेशन एक ऐसा मीडिया है जो आदमी में बहुत चेंजेस लाता है। देखिए, मैं एग्जाम्पल दूंगा अब्राहम लिंकन की। वो एक गरीब किसान के बेटे थे, उनके पास पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं थी। एक किसान के यहाँ उन्होंने मजदूरी की, किताबों के उनके पास पैसे आ गए। फिर जब वो स्कूल जाते थे, जहाँ से उनका स्कूल था बीच में नदी पड़ती थी, उसको वो तैर के जाते थे, अपने बैग में पॉलीथीन में किताबें बैग पे बांध के तब वो जाते थे और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए, हमारे अंदर एक भूख होनी चाहिए, हमारे अंदर आगे बढ़ने की एक जिज्ञासा होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए कि हमें अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। तभी हम अपने देश का, अपने कॉलेज का, अपने माँ बाप का, अपने इज्जत, अपने मोहल्ले का, अपने माँ बाप का, टीचर का नाम रोशन कर सकते हैं। हम एक अच्छे नागरिक तभी बन सकते हैं जब हम बहुत ही अच्छी तालीम हासिल करेंगे और सोसाइटी में एक अच्छा मकाम हासिल करेंगे। थैंक यू। और आपको 17,700 लोगों का परिवार की तरफ से, मैं PYM स्टोरी की तरफ से आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस के मौके पर PYM के दर्शकों को मेरी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं सभी को मेरी टीचर्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और चैनल की सक्सेस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।